हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग का प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रहा होगा। आप देखो, अगर एसएससी 2022 का मेंस आपको देना है फरवरी या मार्च में, या तो एसएससी 2023 को आप टारगेट कर रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि यहाँ पे आपको एक तो टेक्स्ट बुक हो, बायजू हो या किसी अदर प्लेटफॉर्म का मॉक्स हो, उसका सारा वीडियो सोल्यूशन आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगा, चाहे वो टायर सेकंड हो या टायर फर्स्ट हो। और उसके साथ साथ लास्ट 5 ईयर का, सिर्फ सीजीएल का नहीं, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस का हो, है ना, बहुत ही शानदार तरीके से प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल मिलेगा, जहाँ चैप्टर वाइज हो, ईयर वाइज हो, शिफ्ट वाइज हो, जिसके अकॉर्डिंग आप कंफर्टेबल हो, वहाँ पे जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, और आप सबको पता है प्रीवियस ईयर का जो कंटेंट है ना, वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कुछ नहीं भी कर रखा है और सिर्फ प्रीवियस ईयर ही 2 से 3 बार लगा रखा है अच्छे से, तो आप मैथ्स को तो 100% फोड़ के ही आओगे, अगर आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस मॉक्स वगैरह देके कर रखा है तो। और देखो, सब लोग इधर उधर पूछते रहते हैं बेस्ट क्या है, बेस्ट क्या है। बेस्ट कुछ भी नहीं होता, ठीक है। कोई एक किताब सफिशिएंट नहीं होता, कुछ भी बेस्ट नहीं। अगर सबसे अच्छा कुछ बेस्ट है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर है। अगर आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लिया तो आप समझो आप सबसे बेस्ट जा रहे हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 का जो पेपर हुआ था प्रीलिम्स का, 2 दिसंबर का पेपर है ना, फर्स्ट शिफ्ट है। तो चलिए सेशन को एंजॉय कीजिएगा। 25 क्वेश्चन है टोटल, सारा डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक दिन टायर फर्स्ट का, एक दिन टायर 2 का, या तो मॉक हो या तो प्रीवियस ईयर हो, वो सारा वीडियो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल है ना, और तीनों साइड्स गिवन है। ये जो PQ है ये 15 दिया हुआ है, ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये QR जो है वो 11 दिया हुआ है, ये आपका 13 दिया हुआ है। ठीक है, आपको वैल्यू बताना है किसका, लेंथ ऑफ PD का वैल्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका वैल्यू बताना है। आप क्या करोगे, देखो P जो है ना, ये सर्कल के आउटसाइड कोई एक पॉइंट है, और जब कोई पॉइंट से बाहर से आप एक टेंजेंट डालते हो सर्कल के ऊपर, तो वो टेंजेंट का जो लेंथ होता है ना, वो इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे PF इज इक्वल टू क्या PD होगा, बिल्कुल होगा। इसी तरह सिमिलरली Q से QD और QE जो है ना, वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो RF और RE, ये हमारा क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन कुछ मान लेते हैं। जैसे इसका लेंथ x है तो ये x हो जाएगा, ये y है ये y हो जाएगा, है ना, ये z है तो ये z हो जाएगा। अब तीनों को ऐड कर दो, तीनों साइड्स को ऐड कर दो, तो क्या होगा, देखो ये x x y y और z z, मतलब कि 2x प्लस y प्लस z का जो वैल्यू आएगा वो 13 जोड़ 11 जोड़ 15, 15 13 कितना होता है, 18, 18 11 कितना होता है, 39, है ना। मतलब कि यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू है ना, वो आपको 19.5 मिलेगा। ठीक है, 19 दूनी 38 और 1 39। ठीक है, अच्छा अब आपको वैल्यू किसको बताना है, आपको x का वैल्यू बताना है। तो x का वैल्यू बताना है तो y प्लस जेड माइनस करना पड़ेगा। y प्लस जेड का वैल्यू देखो कितना है, 11 है, तो y प्लस जेड का वैल्यू माइनस कर दो। तो x इक्वल टू 19.5 में 11 माइनस करेंगे तो ये 8.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत ही सीधा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको cot x माइनस tan x का वैल्यू 3/2 दिया है, आपको cot x प्लस tan x का वैल्यू बताना है। तो आप इसमें क्या करोगे, इसको सोल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को, है ना। cot x को अपन tan x लिख सकते हैं, 1/tan x माइनस tan x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, है ना। इसको सोल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा। कैसे करेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर x हो जाएगा। अब इस 2 को इधर लेके आएंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये tan x उधर राइट साइड जाएगा तो 3 tan x हो जाएगा, है ना। अब सबको इसको उठा के राइट साइड लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 माइनस tan स्क्वायर x है, तो 2 tan x स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब कि 2 tan स्क्वायर x, और ये तो पहले से इधर है ना, 3 tan x, इधर देखो ये 2 हो जाएगा, और 2 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। अब इसको बस सोल्व कर लेते हैं, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और 3 को 4 में ब्रेक कर देंगे। कैसे करेंगे, तो 2 tan स्क्वायर x प्लस 4 tan x माइनस tan x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 2 tan x कॉमन ले लेंगे, 2 tan x कॉमन लेंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे बचेगा tan x प्लस 2, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, tan x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से tan x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या तो 2 tan x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से tan x का जो वैल्यू आएगा या तो -2 आएगा, या तो tan x का जो वैल्यू है ना, वो आपका 1/2 आएगा। तो tan x का वैल्यू अपन 1/2 इसमें रख देते हैं, है ना। तो 1/2 और cot x का वैल्यू उसका उल्टा होता है, मतलब 2 प्लस 1/2 करेंगे तो ये 5/2 आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इधर कंपनी है, इधर प्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, 5 डिफरेंट कंपनी है। आपको बताना क्या है, आपको बताना प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट बाई T, है ना। T जो है कितना % है प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट बाई S देखो 50 है, और T जो है 70 है। तो 70 जो है ना 50 का कितना % है, तो भैया निकाल देते हैं कितना % है। ये 50 दूना 100, मतलब 140% है, ये 140 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों,
इस क्वेश्चन के अंदर आपने 6,000 रुपया लोन लिया है, ठीक है। इसको 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट में आपको वापस करना है। जो एनुअल कंपाउंड एनुअली जो रेट है वो 2% आपको दिया हुआ है ना। राउंड फिगर में आपको 2 डेसिमल तक का वैल्यू बताना है ना। आप देखो इसको आप कैलकुलेट करोगे, थोड़ा कैलकुलेशन करोगे ना, थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन आप इसको ऐसे ही समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे 6,000 रुपया है और रेट जो है ना वो आपका 2% है, तो जो पैसा वापस करोगे वो तो आपका 6,000 से ज़्यादा ही होगा ना। ये तो बात एकदम ईजी समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये 2,000 है, 2,000 का 4,000 दोगे 2 साल है, ये हो सकता है? नहीं हो सकता। ये बाय दूनी 4400 दोगे, ये हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता। अब रहा ये दोनों ऑप्शन, यहाँ पे देखो ये कितना ज़्यादा हो जा रहा है, ये 36 गुना 7200 हो जा रहा है ना। 7200 6,000 का करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 12% हो जाएगा, और 2% आप लगा ही रहे हो, तो ये यहाँ से कभी रीच आउट हो सकता है, 12% नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, है ना। कितना सिंपली आप एलिमिनेट कर सकते हो और इजीली आंसर आ जाएगा। जब इसको आप कैलकुलेट करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि एक पेन को 166 रुपया 44 पैसा में बेचने पे प्रॉफिट जो है ना वो 14% का होता है, और उसी पेन को आप अगर 154 रुपया 76 पैसा में बेचोगे तब आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंट या प्रॉफिट लॉस जो हो रहा है वो आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, आप पहले कॉस्ट प्राइस निकालोगे। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, जो हमारा सेलिंग प्राइस है ना, उसमें क्या करेंगे अपन 114 से गुना भाग दे देंगे और 100 से गुना कर देंगे, ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ से दशमलव हटाओगे तो बटा 100 हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा 146 मरतबा कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आपका मिल गया 146 रुपया। अब बताओ 154 रुपया 76 पैसा में बेचोगे तो आपको फायदा कितना होगा। तो प्रॉफिट परसेंट अपन निकालते हैं। 154 रुपया 76 पैसा में 146 माइनस कर देते हैं, तो 146 माइनस करोगे तो ये 76 तो इधर हो जाएगा, और ये 8.76 आएगा, ये 8.76 आया। ये कितने पे निकालेंगे अपन, कॉस्ट प्राइस हमारा 146 है, गुना 100 करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे तो बटा 100 करेंगे, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, और देखो ये 14 6 ये सीधा सीधा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 6% प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको x का वैल्यू दिया हुआ है, आपको ये वैल्यू बताना है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। इसको अपन कैसा लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स करेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, मतलब इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका x का जो वैल्यू है ना इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज कैसे करेंगे भैया, अब देखो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, √5 - 2 से, ठीक है, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो x बराबर देखो ऊपर क्या आएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 5 4 9 होगा, ठीक है, 9 हो जाएगा, माइनस 2ab 2 दूना 4 √5 है ना, ये 4√5 हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आएगा, 5 का √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, और 2 का स्क्वायर 4, नीचे 1 आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू इतना है। 1/x का वैल्यू कितना आएगा, तो जब इसको 1/x करोगे ना तो इसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा, क्योंकि देखो ये 9 है ना, ये 9 9 81 हो जाएगा, ये 4 चौक 16 25 80 हो जाएगा, 81 में 80 माइनस होगा तो 1 आ रहा है इसका डिफरेंस स्क्वायर का। इसका मतलब जब इसको आप अपोजिट करोगे ना 1/ करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा ना 9 प्लस 4√5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो इसमें वैल्यू रख दो, x प्लस 1/x है तो ये दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को x प्लस 1/x निकालेंगे तो 18 आएगा, क्योंकि ये 4√5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 18 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 माइनस 2 करेंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा 322 आ जाएगा, है ना। होप समझ में आया होगा आप लोगों को। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको एक टेबल गिवन है जिसके अंदर सोप दिया हुआ है और पेंसिल दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय S3। S3 किधर है, S3 का 70 है ना, टू द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया, अब इसके नीचे क्या लिखा हुआ है नहीं पता, जैसे ये S3 का है और S3 अपॉन कुछ होगा, किसी एक दुकान का शॉप का नाम होगा, तो जो भी होगा है ना, तो जो भी होगा उसका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और जो रेशियो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना, इस क्वेश्चन में आपको इसका वैल्यू बताना है x⁴ प्लस 1/x⁴, और आपको गिवन है x⁴ प्लस 1/x⁴। सबसे पहले इसको लिखते हैं अपन, x का पावर 7 प्लस 1/x⁴। इसका जो वैल्यू होता है ना वो कितना होता है, तो देखिए इसमें जब कभी भी 7 आएगा ना तो आप पावर 3 और पावर 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। जैसे x³ प्लस 1/x का क्यूब, और फिर इसमें x का पावर 4 प्लस 1/x⁴, है ना। अब इसमें आप माइनस कर दोगे, क्या माइनस कर दोगे, x प्लस 1/x, बस इसका वैल्यू सब इसमें रख दोगे, आंसर आ जाएगा। देखो ये वैल्यू तो हमें पता है ना, ये वैल्यू निकालना है और ये वैल्यू निकालना है, तो अपन निकालेंगे कैसे, देखो इसको अपन क्या ऐसा लिख सकते हैं x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2,
2207 है ना। अब ये 2 इधर जाएगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या, रूट अंडर 2209 लिख सकते हैं। और ये हमारा जो होता है ना, ये 47 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर जो आया ना, इसका वैल्यू आया ये 47 आया है ना। अब अपन क्या करेंगे, हमें जो है ना, हमें क्यू भी निकालना है और ये भी निकालना है, तो पहले ये निकाल रहे हैं ना। अब फिर से इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 47 है ना। अब देखो यहाँ से x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 49 आएगा, रूट अंडर 49, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 7 आया। अब इसका क्यूब कर देते हैं, तो क्यूब करोगे तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, x कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस 1/x का वैल्यू तो दिया हुआ ये 7 है ना। ऐसे तो सबको पता है कि 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू ये करते हैं है ना। ये मैं ऐसे थोड़ा डिटेल्स में कर दिया। अब देखो x³ प्लस 1/x³ का जो वैल्यू आएगा ना, 343 में आप 21 माइनस कर दोगे, तो 343 में जब आप 21 माइनस करोगे तो ये जो वैल्यू आएगा ना, वो 322 आएगा। अब सबका वैल्यू आपको इसमें रखना है, जैसे x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना है, 322, ठीक है। अब x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू कितना है, 2207, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे देखो 7 है ना। अब क्या इसको कैलकुलेट करेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि जैसे ही अपन ऑप्शन देखे ना, सबका यूनिट डिजिट जो है ना वो चेंज है, तो बस इसको यूनिट डिजिट निकाल लेंगे ना। जैसे 7 दूना क्या होता है, ये 14 होता है, और माइनस 7 है, तो ये कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा। जिसका यूनिट डिजिट 7 है वो आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको एक क्यूबाइड गिवन है और एक क्यूब गिवन है, आपको बताना है ना किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो जब क्यूबाइड का आप वॉल्यूम निकालोगे ना, तो क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ गुना बर्थ गुना हाइट होता है, मतलब 6 गुना 7 गुना 8 आ जाएगा, ठीक है। और जब इसका वैल्यू निकालोगे ना, 6 गुना 7 गुना 8 करेंगे, तो 6 गुना 7 गुना 8 करेंगे तो ये हमारा 336 आता है, ठीक है। और इसी तरह जब आप क्यूब का निकालोगे ना, तो क्यूब का वॉल्यूम जो होता है ना, वो साइड का क्यूब होता है, मतलब 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। अब आपको देख के बताना है कौन ज़्यादा है, तो क्यूब वाला ज़्यादा है, तो क्यूब वाला ज़्यादा होगा वॉल्यूम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, एक 15%, एक 5%, वो किसके बराबर होगा, है ना। तो आप क्या करोगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 15% करेंगे प्लस 5% करेंगे, फिर 15 गुना 5/100 कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर, ये 20 आ जाएगा, ये 20 मरतबे कैंसिल हो जाएगा, ये 3/4 आ जाएगा। और 3/4 का जो वैल्यू होता है ना, वो कितना होता है, 0.75 होता है ना। तो ये हमारा 19.25% आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इससे आसान आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। देखिए, इसमें को सिर्फ सोल्व करना है, लेकिन होता क्या है ना, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन भी ना जल्दी जल्दी में मिस्टेक से गलती हो जाता है, ठीक है। ये 3x हो जाएगा, है ना, -6 हो जाएगा, -x -y हो जाएगा। अब देखो x से x कट जाएगा, है ना, 3y है, यहाँ -y है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा, है ना। यहाँ 3x है तो 3x हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब देखो ये ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, एक चोर है ना, जिसको पुलिस वाला देखता है, और वो 97 मीटर दूरी पे है, मतलब यहाँ से पुलिस है, यहाँ चोर है ना। अब इसके बीच की जो दूरी है ना, वो 97 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे चोर है, ठीक है। अब देखो, आपको दे रखा है कि थीफ जो है ना, जब पुलिस को देखता है तो ये भागना स्टार्ट करता है, तो पुलिस भी इसको पकड़ना स्टार्ट करता है ना। पुलिस का जो स्पीड है ना, वो 23 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और जो चोर का स्पीड है ना, वो 21 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तब आपको बताना है कितना टाइम में पुलिस इसको पकड़ लेगा। तो टोटल डिस्टेंस 97 मीटर है, और रिलेटिव वेलोसिटी लिखेंगे, रिलेटिव स्पीड लिखेंगे, तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा, तो 23 में अपन 21 माइनस कर देंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब इसको पकड़ने में कितना टाइम लगेगा, तो 97/2 करेंगे, ये 48.5 सेंटीमीटर 48.5 सेकेंड आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू 4/17 दे रखा है। आपको सेक टू द पावर 4a माइनस सेक टू द 10 टू द पावर 4a का वैल्यू होता है ना। अच्छा, आप देखो इसको ऐसा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर, है ना, माइनस 10 स्क्वायर ए का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो ये हमारा इतना आएगा, ठीक है। और ए माइनस बी करेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए आएगा। और सबको पता है इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो इतना इक्वल टू इतना आया, तो ये तो वैल्यू दे ही रखा है 4/17, तो यही आंसर आ जाएगा 4/17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में साइन a प्लस बी का जो वैल्यू है ना, कॉस a प्लस बी का इक्वल दिया हुआ है। तो आप सबको पता है a प्लस बी का जो वैल्यू है ना, साइन कॉस में कब इक्वल होता है, जब a प्लस बी का वैल्यू अगर 45 डिग्री दे दे तो इक्वल हो जाएगा। मतलब a प्लस बी का जो वैल्यू आएगा ना, वो 45 डिग्री आएगा, ठीक है।
अब आप ये tan के फॉर्म में है, आपसे tan a पूछ रहा है तो tan लगा दो, है ना, tan a प्लस बी, और इधर tan 45 हो जाएगा, tan 45 का वैल्यू 1 लगा देंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अब बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1। इधर आपका tan a आएगा प्लस tan b आएगा, इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो 1 माइनस tan a इंटू tan b लिखेंगे, ठीक है। अब इसको उठा के लेफ्ट साइड लेके आएंगे, यहाँ देखो tan a है, इसको उठा के इधर लेके आएंगे और tan a जो है ना कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, ये माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसमें से tan a ले लेंगे तो बचेगा tan b, तो इधर tan b बचा, ठीक है। अब राइट साइड क्या है, 1 है, और ये जो tan b है ना राइट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा tan b, ठीक है। अब देखो यहाँ से tan a बराबर क्या मिल गया, 1 माइनस tan b बटा 1 प्लस tan b। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, एक आपको स्फीयर दे रखा है जिसका डायमीटर इतना है, डायमीटर इतना है तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा हो जाएगा, एकदम सिंपल। टोटल सरफेस एरिया बताना है, तो टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई, है ना, आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को अपन ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब बस इसको कैलकुलेट करना है ना। तो चलिए ये 7 नमक 63 हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब 22 गुना 63 गुना 9 करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक घड़ी है, ठीक है, एक घड़ी है जिसमें जो आवर हैंड है ना उसका लेंथ 6 इंच दिया हुआ है। आपको बताना है कि घड़ी जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगा 9 PM से 3 AM, है ना। देखो 3 जब बचेगा तो जो घंटा वाला सुई है यहाँ होगा, है ना, और 9 बचेगा तो घंटा वाला सुई यहाँ होगा। मतलब ये दोनों के बीच में जो है ना 9 से लेकर के 3 बजे तक ये कितना बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा, है ना। अच्छा जब ये 180 डिग्री बनाएगा तो इसका जो लेंथ है ना ये 6 है, मतलब कि ये जो घंटा वाला सुई है ना इसका लेंथ 6 है और ये 180 घूमेगा तो ये हाफ सर्कल बनाएगा, है ना। अब ये डिस्टेंस आपको बताना है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, पाई आर हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, मतलब पाई आर होगा तो 6 इंटू पाई हो जाएगा। चलिए ये 6 पाई आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में 8% वोट जो है ना वो कास्ट ही नहीं होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं टोटल 100% वोट होगा, है ना, इसमें 8% कास्ट नहीं हुआ तो कितना कास्ट होगा, 92%, ठीक है। उसके अंदर जो विनिंग कैंडिडेट है उनको 48% ऑफ टोटल वोट मिलता है, मतलब जो विनिंग कैंडिडेट है ना उनको 48% मिला। अब देखो 92% टोटल कास्ट हुआ था उसमें 48 इन्हीं को मिला, तो जो हारे हैं ना, जो हार गए हैं, मान लो कि हारा हुआ जो कैंडिडेट है उसको कितना मिलेगा, तो 92 में 48 माइनस कर देंगे, 48 माइनस करेंगे कितना आएगा, 44 आएगा, है ना। अच्छा और जो जीता है ना वो 1100 वोट से जीता है, मतलब ये दोनों का डिफरेंस जो है ना, मतलब 4% का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1100, तो आपको 100% का वैल्यू बताना है, तो 4 में 25 से गुना करेंगे 100 आ जाएगा। इसी तरह 1100 में 25 से गुना कर देंगे तो हमारा 100% आ जाएगा, और 25 गुने 11 275 होता है, ये 275 00 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको मिल्क और वाटर जो है ना 60 लीटर है, ठीक है, जिसके अंदर 10% वाटर है। अपन मिल्क ले लेते हैं प्लस वाटर लेते हैं, ये आपका 60 लीटर है, ठीक है। अब इसके अंदर वाटर जो है ना 10% है, वाटर 6 है, तो मिल्क कितना होगा भैया, 54 होगा, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर कितना वाटर आप ऐड करो कि वाटर जो है ना 25% हो जाए, तो मिल्क तो 54 था, 54 ही रहेगा, इस पर तो अपन कुछ कर नहीं रहे, है ना। अब हम लोग ऐड क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐड कर रहे हैं वाटर, है ना, मान लो x लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और ये कितना होना चाहिए, वाटर होना चाहिए 25%, मतलब ये जो 54 है ना ये 75% है ना, 75% इस टू 25% होना चाहिए। अगर ये 3 है तो ये 3:1 होना चाहिए। ये 54 है तो 54 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, मतलब कि ये जो है ना 18 लीटर होना चाहिए। पहले कितना था, 6 लीटर, अब चाहिए कितना, 18 लीटर, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 12 लीटर, तो 12 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि 6 वुमेन है कैन कंप्लीट ए वर्क इन 3 डे, 6 वुमेन है जो किसी काम को 3 दिन में करती है, ठीक है भैया। एंड 9 गर्ल्स कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 2 डे, अब 9 गर्ल्स है जो किसी काम को 2 दिन में करती है, ठीक है। अब आपको बताना है कि सेम काम को कंप्लीट करने में 8 वुमेन और 6 गर्ल्स कितना टाइम लगाएगी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, काम तो दोनों का बराबर है ना। तो चलिए अपन क्या करेंगे, आप इसको कट करके देखो, ये 3 से 3 तिया 9 हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 वुमेन
इज इक्वल टू 2 गर्ल है, मतलब वुमेन इज इक्वल टू कितना है, गर्ल है, मतलब वुमेन और गर्ल का जो एफिशिएंसी है ना वो सेम है। टोटल काम कैसे निकाल लेंगे, अपन यही काम ले लेते हैं ना, ये 6 वुमेन का 3 दिन का काम ले लेते हैं, ठीक है। और अपन को क्या करना, 8 वुमेन और 6 गर्ल लेना है, तो वुमेन और गर्ल तो बराबर ही है एफिशिएंसी, तो इसको जोड़ देते हैं, है ना। अब देखो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो गया, और ये 7 दूना 14 हो गया, और ये 3 तिया 9 हो गया, मतलब 9D/7 है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। होप समझ में आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हेमियोस्फीयर बॉल गिवन है, उसका इनर डायमीटर जो है ना 84 सेंटीमीटर है, तो ये 42 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा। आपको उसके ऊपर टीन प्लांट करना है इनर वाले पे, ठीक है। और आपको जो रेट गिवन है ना 21 रुपया दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको बताना है कितना रेट लगेगा, ठीक है। तो ये देखो आपका हेमियोस्फीयर बॉल है, ठीक है। ये आपका इनर जो रेडियस है ना ये गिवन है आपका आर, छोटा वाला आर जो है 42 गिवन है। आपको इसके ऊपर टीन प्लांट करना है ना, तो इसके कर्व सरफेस एरिया पे आप टीन प्लांट करोगे, मतलब कर्व सरफेस एरिया जो हाफ जो हॉलो होता है ना इसका 2πr² हो जाएगा, है ना, क्योंकि नीचे वाले पे तो अपन कर नहीं रहे। तो आप क्या करेंगे 2πr² पर निकाल लेते हैं, यहाँ पे 42 गुना 42 करेंगे, और रेट हमारा क्या है 21 रुपया पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो इससे 100 से डिवाइड कर देंगे, है ना, और 21 से गुना कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर, है ना। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन भी इजी है। कैसे करोगे, देखो ये 7 या 21 हो जाएगा, है ना। अब 42 का स्क्वायर कितना होता है, तो 42 का स्क्वायर कैसे करोगे, दो तरीका है। एक तो आप 40 का स्क्वायर करके और प्लस 2 × 40 + 41 करोगे, तो ये आपका 42 का स्क्वायर निकल जाएगा। दूसरा तरीका है 42 का स्क्वायर करने के लिए ये कि हम देखेंगे ये 50 से कितना कम है, 8 कम है, तो आप क्या करोगे 25 में 8 घटा दोगे 17 आएगा, और जो 8 है उसका स्क्वायर कर दोगे, तो 8 का स्क्वायर 64, मतलब 1764 आ गया। आप 1764 में 3 दूना 6 दूना 12 करोगे, है ना, और 12 गुना 11 कर दोगे। अब इसको 12 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 दूनी कितना हो, 4 दूना 8, 6 दूनी 12, 7 दूनी 34, 1 35 हो जाएगा। मतलब ये 18 से टोटल मल्टीप्लाई होके ये 4 2 6, ये 6 5 11, 7 3 10, 1 11, ये इतना आया। अब इसमें 11 से मल्टीप्लाई करते तो ये हमारा ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 8 6 14, 6 1 7, ये 2 1 3 और 2 आया, मतलब इतना आया। अब देखो 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2 डिजिट छोड़ के, एकदम क्लियर ऑप्शन फर्स्ट हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि 702 रुपया डिवाइड करना है। एक राम जी हैं, एक रमेश जी हैं और एक नरेश जी हैं, ठीक है। अब आपको करना था जिस रेशियो में, वो करना था 1:3, 1:4 और 1:7 में, 1/6 में, है ना। तो देखो इतने रेशियो में करना था, तो इस रेशियो को आप एक डिजिट में कैसे लिखोगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम लेके, ना 12 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। मतलब इस रेशियो में आपको पैसा डिवाइड करना था, और आप कर कितने में दिए, आप कर दिए गलती से इतना 3:4:6, है ना, मतलब ये 3:4:6। तब आपको बताया ना सबसे ज़्यादा किनका गेन हुआ और कितना गेन हुआ। तो देखो ध्यान से, ये 4 से 3 हो गया, ये तो कम हो गया ना, ये 3 से 4 थोड़ा बढ़ा, ये 2 से 6 हो गया, मतलब 3 टाइम्स बढ़ गया। तो सबसे ज़्यादा नरेश जी को क्या हुआ, फायदा हुआ। एक ही ऑप्शन है नरेश जी, है ना, बाकी राम है, रमेश है और राम है, तो ऐसे ही ये आंसर आ गया। लेकिन इसके बाद पूछ रहे हैं कितना फायदा हुआ, तो ये कैसे निकालेंगे अपन। देखो 702 रुपया को आप डिवाइड करोगे इसमें, है ना, पहले वाले में, मतलब 4:3:2 में आपको नरेश जी को कितना मिलेगा, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ डिटेल्स में, ऐसे तो आंसर तो पता ही है कि आंसर ऑप्शन थर्ड आएगा, है ना। 702 को जो आप पहले जितना में डिवाइड करना था, आपको 4:3:2 में करना था, तो 702 में नरेश जी को 2/4 3 7 2 9 इतना भाग मिलेगा, है ना। अब 9 से इसमें डिवाइड करोगे, 9 7 63 और 9 8 72, है ना, मतलब 78 गुना 2 करोगे तो कितना आएगा, 75 दूना 2 150 होता है, और 3 दूना 6 156 रुपया मिलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब इनको मिल कितना रहा है, अब इनको मिल रहा है 702 का 6 4 10 4 13, 6/13 मिल रहा है, ठीक है। ये 702 है, ठीक है। तो 13 5 65 और 13 चौक 52, 54 गुना 6 करेंगे, 50 गुना 6 करेंगे तो 300 हो जाएगा, और 6 चौक 24, 324 हो जाएगा। अब 324 जो है 156 से कितना ज़्यादा है, तो ये 168 रुपया ज़्यादा है ना। होप समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है पाई चार्ट, ठीक है, और पाई चार्ट में 8 सिटी का पॉपुलेशन दिया हुआ है। 8 सिटी आपको ऐसा है C1 C2 C3 से लेके C8 तक, है ना। आपको परसेंटेज बेस का वैल्यू दिया हुआ है। टोटल जो पॉपुलेशन है ना वो 30,000 है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन 30,000 है। आपको बताना क्या है, आपको बताना है एवरेज, ठीक है। किसका बताना है, C3 का, C5 का और C7 का। आप कैसे बताओगे, C3 कितना है आपका, ये रहा 8%, C5 कितना है आपका, ये रहा 5%, और C7 आपका कितना है, ये रहा 3%।
तो ये कितना हो गया, 5 3 8 8, 16% हो गया। मतलब कि आप 16% बटा 3 कर दो, है ना, यही निकालना है ना। और नहीं तो फिर आप ऐसे कर सकते हो, जैसे 16% है ना, तो 16% 30,000 का कितना हो जाएगा, 30,000 का आप 16% निकालोगे तो ये आपका 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 16 3 48, 4800 आया। और एवरेज आपको बताना है तो आप इसमें 3 से डिवाइड कर दोगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ द नंबर इतना इतना। इसका दो मेथड है, एक तो है आप इसके बीच का डिफरेंस निकाल लो, और जो डिफरेंस निकलेगा ना उसका एचसीएफ होगा या तो उसका फैक्टर ही होगा, है ना। और सेकेंड मेथड है कि इसको आप फैक्टराइज कर दो। जैसे देखो 1026 है, तो इसको आप लिखोगे 2 गुना 3 ऐसे करके जब फैक्टराइज करोगे ना, तो ये आपका आएगा 3, ये 27 से कैंसिल हो जा रहा है ना, ये हो जा रहा है कुछ इस तरह आएगा, ठीक है। जब इसी तरह 2268 को करोगे तो देखो ये आपका ये भी 27, ये मतलब 54 से कैंसिल हो जा रहा है, ये आपका इतना आएगा। मैंने ये करके रखा है, ठीक है। आप लोग जब करोगे तो इजी है, मतलब कर सकते हो। जैसे देखो 2430 है ना, तो 2430 को आप जैसे ये 1 शून्य आया तो इसको 5 गुना 2 लिखोगे, आप गुना 243 लिखोगे। आप 243 को 3 का ये मल्टीपल है ना, तो 3 का कितना बार, मतलब 3 का 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 81, 81 दिया, मतलब 3 का पावर 5 है, इसको इतना लिखेंगे। तो मतलब 2430 को आपने कितना लिखा, ये लिखा 3 का पावर 5 गुना 2 गुना 5। अब इसमें से आपको बताना है हाईएस्ट जो है ना कॉमन डिवाइजर कितना है। तो हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ 2 का पावर 1 है सबसे छोटा, तो 2 ले सकते हो। ये तीनों में तो कुछ कॉमन है नहीं, इसमें मैक्सिमम कॉमन कितना है, 3 का पावर 3 कॉमन है ना, तो 3 या 9 या 27 दूना 54, मतलब ये 54 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको 4 डिजिट दिया हुआ है, ठीक है। अब ये 9 से डिविजिबल है, आपको x प्लस वाई का वैल्यू बताना है। 7 6 13 हो गया, मतलब x प्लस वाई प्लस 13 हो गया। अब 13 में अपन क्या जोड़ेंगे कि 9 से डिविजिबल है ना, तो सबको पता है 5 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। होप आप लोग सेशन एंजॉय किए होंगे।